Welcome to day 6 of the Da Vinci Mind Upgrade Workshop. Today's topic is corporalita, or in English it can be said physicality, और हिंदी में शारीरिक तंदुरुस्ती, या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं शारीरिक शक्ति की सही समझ और ब्रेन बॉडी कनेक्शन, corporalita. हमारे गुरुदेव मिस्टर लियोनार्डो दा विंची का मानना था कि जो ह्यूमन बॉडी है, जो ह्यूमन शरीर है आपका, वो सिर्फ मसल्स बनाने के लिए और बाहरी दिखावे के लिए नहीं है। वो उसे एक बहुत ही इंटेलिजेंट मशीन की तरह ह्यूमन बॉडी को समझते थे। वो समझते थे कि कुदरत की ये नायाब मशीन है। जिस तरीके से आज हम शायद रोबोट्स को देखते हैं, ये एक विज़न उनका था कि बॉडी को समझने का, उसके मैकेनिक्स को समझने का, उसके काम करने के तरीक़ों को समझने का, अपने आप को, अपने शरीर को समझना। हर दिन आप अपने शरीर को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, गौर कर सकते हैं, उससे कुछ सीख सकते हैं। अपने आप को आप हर दिन थोड़ा सा अपग्रेड कर सकते हैं। आज का दिन आपका अपने आप के फिजिकल असेसमेंट का दिन होगा। आज हम अपने शरीर में अपने बॉडी के 6 मूवमेंट्स जो हैं, उसे हम अपने आप को सेल्फ असेस करेंगे। मैं ये 6 मूवमेंट के लिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और उसमें से आप देख सकते हैं कि ये मूवमेंट्स आप कर पा रहे हैं कि नहीं। जैसे कि पुल अप, खींचने की ताकत, अपने शरीर को खींचने की ताकत। कम से कम एक पुल अप, क्या आप एक पुल अप कर सकते हैं या नहीं? वैसे ही दूसरा, डिप, अपने शरीर को धक्का मारना, पुश स्ट्रेंथ है वो। तो क्या आप अपने आप को नीचे ले जाकर एक पुल अप, पुश, डिप कर सकते हैं या पुश अप कर सकते हैं सही तरीके से? एल सिट, जो एल शेप में हमको पैर रखना है, या लटक के कर सकते हैं या सपोर्ट पोजीशन में ग्राउंड में भी कर सकते हैं। टक होल्ड या हॉलो होल्ड बोला जाता है जिसे, ये बहुत ही फंडामेंटल कोर को ट्रेनिंग करने की एक्सरसाइज है। वो आप असेस करेंगे। और 1 लेगड स्क्वाट, सिंगल लेग स्क्वाट, क्या आप एक पैर पर खड़े रहकर बैठ के उठ सकते हैं एक बार दोनों पैर में? तो ये 6 एक्सरसाइजेज हैं जिसके लिए जो मैं एनीवेज लिस्ट किया हूं, और आप 0, 1 या 2 ऐसे पॉइंट्स देंगे अपने आप को। जैसे कि अगर आप पुल अप थोड़ी बहुत कर सकते हैं, अगर बिल्कुल नहीं कर सकते, 0 मतलब खाली लटक के अगर आप उठ भी नहीं पा रहे हैं, थोड़ा भी ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, तो वो तो 0 हो गया। लेकिन अगर आप थोड़ी सी जा पा रहे हैं, समझो कि ऊपर तक
नहीं पूरा पहुंच पा रहे, थोड़ी बहुत जा रहे हैं, यहाँ तक हो रहा है, तो आप अपने लिए 1 अंक लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरी प्रॉपर पुल अप कर सकते हैं तभी आप अपने आप को 2 पॉइंट्स दे सकते हैं। सिमिलरली बाकी सब एक्सरसाइजेस के लिए भी मैं डेमॉन्स्ट्रेट करके हर एक का एक रेपिटेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और ये कोई कंपटीशन नहीं है, ये कोई दिखावा नहीं है, ये सेल्फ असेसमेंट है। आपको जानना है कि ये मैं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, दैट्स ऑल। और जब आपकी असेसमेंट अगर हो गई, आप स्कोर लिखना आपने लिख लिया 0, 1 या 2, अगर आप हर चीज़ अगर कर पाते तो टोटल पॉइंट्स आपके होंगे 12, दैट्स योर मैक्सिमम। बस ये एक ऐसी बेसिक असेसमेंट है। इसके बाद आप अपना जर्नल में लिखेंगे कि कौन से मूवमेंट मैं आपको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लगा, आपके लिए कौन सी मूवमेंट सबसे इजी लगी आपको करने के लिए, ये एक बात। उसका विपरीत कौन सा मूवमेंट आपको बहुत ही डिफिकल्ट लगा कि यार मुझसे हो ही नहीं पाया, थोड़ा भी नहीं हो पाया। और कौन सी मूवमेंट्स में आपको अंदर से लगता है कि मैं कर सकता हूं लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है। जैसे हमने पहले कहा, कॉर्पोरालिता का मतलब ये ही नहीं है कि मसल्स बनाना या शारीरिक सुंदरता के ऊपर कुछ ज़्यादा ही ध्यान देना, लेकिन ये आपका वेल बीइंग और ये जो एक फिलॉसफी है कि तंदुरुस्त तो मन दुरुस्त, ये दा विंची भी ये बिलीव करते थे। तो वो ये बिलीव करते थे, जैसे कि हमने सेंसाzione में सीखा था कि हमारे सेंसेस हमारे ब्रेन को किस तरीके से इन्हांस करते हैं, उसी तरीके से हमारी फिजिकल बॉडी, हमारी फिजिकल फिटनेस भी हमारे मेंटल कैपेसिटी को इन्हांस करती हैं। अगर आपका शरीर चुस्त है तो आपका मन भी दुरुस्त है, दिमाग भी चुस्त है, ठीक है। मास्टर दा विंची ने अपना ध्यान सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ पर कभी टिका के नहीं रखा, वो बहुत ही प्रैक्टिकल थे और जो भी डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा वो खुद करके देखते थे। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के पोस्चर्स अच्छे हो, स्ट्रेंथ अच्छी हो, फिजिकल बैलेंस, फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी हो, क्योंकि ये सब जाकर आपके दिमाग को भी कॉन्फिडेंस देगा। एंड ये बहुत ज़रूरी है कि उत्साह बना रहे। आपके मेंटल कॉन्फिडेंस, इमोशनल कॉन्फिडेंस के लिए ज़रूरी है कि आप अपने फिजिकलिटी पे भी ध्यान दें। और ये बहुत ही बड़ी सब्जेक्ट है जो हम हमारे अपकमिंग वर्कशॉप 24 से 30 तारीख में अगर आप आएंगे तो इसे हम और भी डिटेल्स में हम इसको स्टडी करेंगे, जिसमें डाइट हो गया, सोना हो गया, स्लीपिंग, रेस्टिंग, एंड किस तरीके से आप किसी प्रोग्रेशन को पहुंच सकते हैं। जैसे कि पुल अप करना है तो उसके लिए क्या स्टेप्स हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, हर एक के लिए एक प्रोग्रेशन होता है। तो ये भी आप, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग थिंग्स को सीखने के लिए, अपने बच्चों को देने के लिए, then please don't waste your time and book your ticket or book your spot for the upcoming workshop. We would really love to have the most brilliant children around with us in this workshop. See you. Till I say stop. Till I start count 10. 1. Come on. 2. 3. 4. Good. 5. 6. Come on, Grenville, get into position. 7, legs together, Divira. Very good, Grenville, nice one. 8. Very good, nice. And 9 and 10.